हेलो एवरीवन, वेलकम टू यूजीसी नेट ज्ञान कंप्यूटर साइंस। हमारे साथ जुड़ने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। तो आज का हमारा फर्स्ट डे है, डे 1 है, जो कि क्रैश कोर्स फॉर एस्टेट पीजीटी कंप्यूटर साइंस। तो जो कोई भी स्टूडेंट अगर एस्टेट पीजीटी कंप्यूटर साइंस के लिए प्रिपेयर कर रहा है तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को प्रेस करें, क्योंकि आने वाले आगे 30 डेज तक डेली वीडियो अपलोड होगी एस्टेट पीजीटी कंप्यूटर साइंस के लिए। और आपकी कोई भी वीडियो मिस ना हो, इसके लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास को। आज का जो हमारा टॉपिक होगा वो होगा नंबर सिस्टम। सबसे पहले वैसे तो हमें स्टार्ट करना चाहिए कंप्यूटर फंडामेंटल वाली यूनिट से, क्योंकि स्टार्टिंग वहीं से होती है, लेकिन वो थ्योरी है, उसमें उसको आप अगर टाइम रहेगा तो मैं कवर कराऊंगी ज़रूर, लेकिन अगर टाइम नहीं भी बचता है तो उसको आप खुद से भी कवर कर सकते हैं। और उसमें थोड़े थोड़े से छोटे छोटे से टॉपिक हैं, वो हम बाद में डिस्कस कर लेंगे किसी भी दिन। आज हम स्टार्ट करते हैं डिजिटल लॉजिक से। डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स का टॉपिक होगा नंबर सिस्टम। यहाँ से अगर हम बात करें नंबर ऑफ क्वेश्चंस की, तो मिनिमम 1 क्वेश्चन, मैक्सिमम 2 क्वेश्चन तो पूछे जाते हैं। मिनिमम 1 क्वेश्चन, मैक्सिमम 2 क्वेश्चन एस्टेट हर बार पूछता है। तो नंबर सिस्टम होता क्या है हमारा? नंबर सिस्टम मीन्स रिप्रेजेंटेशन ऑफ एनी नंबर। नंबर सिस्टम मीन्स रिप्रेजेंटेशन ऑफ एनी नंबर, यानी कि किसी भी नंबर को रिप्रेजेंट करने का तरीका क्या होता है, उसको हम क्या बोलते हैं? नंबर सिस्टम। जैसे हम अपने मैथ्स में यूज करते हैं पोजिशनल नंबर सिस्टम। आप सभी ने प्लेस वैल्यू निकाली होगी या फिर निकालते होंगे, जो भी हमारे कॉमन एग्जाम होते हैं उसमें प्लेस वैल्यू का क्वेश्चन आता है। तो उस प्लेस वैल्यू को जो निकालना है वो कौन सा नंबर सिस्टम है? पोजिशनल नंबर सिस्टम, जो हमारा मैथ्स में यूज होता है। यहाँ पे हमारा जो कंप्यूटर सिस्टम में जो नंबर सिस्टम होते हैं वो हमारे डिफरेंट टाइप के नंबर सिस्टम हैं। वो कौन कौन से हैं? सबसे पहली बात, सबसे पहला नंबर सिस्टम है बाइनरी नंबर सिस्टम। कौन सा है? बाइनरी नंबर सिस्टम। सेकेंड वन इज ऑक्टल नंबर सिस्टम। ऑक्टल नंबर सिस्टम। एंड थर्ड वन इज डेसिमल नंबर सिस्टम। डेसिमल नंबर सिस्टम। फोर्थ वन इज हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम। हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम। अब फर्स्ट जो है हमारा बाइनरी नंबर सिस्टम, जैसा इसका नेम है बाइनरी। बाइनरी मीन्स 2 वैल्यू। कौन सी 2? 0 और 1, जिनको मशीन कंप्यूटर यूज करता है। जिस लैंग्वेज को मशीन यूज करती है वो कौन सी है? हमारी 0 और 1 मीन्स बाइनरी नंबर सिस्टम। अब इसके अंदर कितनी डिजिट्स आई? 0 और 1, यानी कि 2। दैट मीन्स इसका बेस क्या होगा? 2 होगा। बेस को हम रिप्रेजेंट करते हैं यहाँ पे। बेस को कई जगह लिखा मिलेगा आपको B या फिर बेस, और बेस को बोलते हैं हम रेडिक्स। इससे हमें पता चलता है कि वो नंबर जो हमें रिप्रेजेंट किया हुआ है वो किस टाइप का नंबर है। ठीक है, अगर हमें फॉर एग्जाम्पल बेस है 2, दैट मीन्स यहाँ पे जो नंबर लिखा होगा वो क्या होगा? बाइनरी नंबर सिस्टम। ठीक है, तो इस बेस से हमें पता चलता है कि उस नंबर की रिप्रेजेंटेशन क्या है। और अगर हम बात करें कि उस बेस 2 में हमारे पास कौन कौन से नंबर्स अलाउ होंगे, तो वो कौन से होंगे? 0,1, यानी कि 2 ही डिजिट्स अलाउ होंगी। इन 2 डिजिट्स के सेट से कोई भी पॉसिबल स्ट्रिंग अलाउ हो सकती है, मीन्स 0 1 0 1 कुछ भी, लेकिन होने कौन कौन से चाहिए? 0 1 0 1। इनके कलेक्शन से कोई भी स्ट्रिंग एक्सेप्ट होगी, लेकिन इससे अलग अगर 2 भी आ गया, 0 1 2 बेस 2, तो ये नंबर सिस्टम हमारा फॉल्स हो जाएगा। यानी कि जो रेंज होगी बाइनरी नंबर सिस्टम की वो कहाँ से कहाँ तक होगी? 0 से 1 और बेस 2। नेक्स्ट अगर हम बात करें ऑक्टल नंबर सिस्टम। कौन सा? ऑक्टल नंबर सिस्टम। अब ऑक्टल जैसा नेम है इसका, तो ऑक्टल के अंदर जो हमारे नंबर्स आते हैं वो आते हैं 0 1 2 3 4 5 6 7 बेस 8। ऑक्टल मीन्स 8,
तो इसका बेस क्या हुआ, बेस या रेडिक्स क्या हुआ 8। तो इसके अंदर जो डिजिट्स होंगी वो नंबर ऑफ डिजिट्स 8 होंगी, लेकिन हमने स्टार्ट कहाँ से किया है 0 से, तो वैल्यू कहाँ तक आएगी 7 तक। 0 1 2 3 4 5 6 7। बेस क्या है 8 है, बेस 8 है, तो वैल्यू कहाँ से कहाँ तक होगी 0 से 7 तक। नेक्स्ट अगर हम बात करें डेसिमल नंबर सिस्टम, जिसको हम अपनी डेली लाइफ में यूज करते हैं, मीन्स डेसिमल मीन्स 10, डेसिमल मीन्स 10। बेस क्या होगा 10, जो हम यूज करते हैं अल्फ़ाबेट्स को 0 1 2, जो हमारी नंबरिंग है, डिजिट्स हैं, तो 0 से लेके 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो डेसिमल में कहाँ से कहाँ तक आएगा डेसिमल नंबर सिस्टम, बेस क्या हो गया 10 और डिजिट्स कहाँ से कहाँ तक आएंगी 0 to 9। टोटल 10 नंबर ऑफ डिजिट्स होंगी, लेकिन 0 से स्टार्ट होगी और 9 पे एंड करेगी। इससे हमें कंक्लूजन क्या पता चल रहा है, अगर हमारा बेस और रेडिक्स है r, तो जो रेंज होगी उस नंबर सिस्टम की वो कहाँ से कहाँ तक लाई करेगी 0 1 अप टू r-1। ये होगी रेंज, कहाँ से कहाँ तक होगी 0 से r-1 अगर बेस है r। इसको आप अपनी नोटबुक में नोट कर लेना, क्वेश्चन कई बार रेंज पूछी जाती है कि रेंज कहाँ से कहाँ तक होती है। यहाँ पे r की जगह आपको b लिखा मिल सकता है, n लिखा मिल सकता है, k लिखा मिल सकता है, कुछ भी अल्फ़ाबेट लिखा मिलेगा, तो उसकी रेंज कहाँ तक होगी 0 से r-1, 0 to b-1, यानी कि एक कम, क्योंकि हमने स्टार्ट कहाँ से किया है 0 से। अब अगर हम बात करें हेक्साडेसिमल की, तो हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम जो हमारा होता है वो होता है हेक्सा मीन्स 16 या फिर h, बेस लिखा मिलेगा आपको 16 या फिर h। तो हेक्साडेसिमल, इसमें जो हमारे नंबर्स होते हैं, अब बेस 16 है या फिर h है, तो वैल्यूज़ कहाँ से कहाँ तक आएंगी 0 to 15। लेकिन आपको 0 to 15 नहीं लिखना है, आपको लिखना है 0 to 9 एंड उसके बाद a to f। क्या लिखना है 0 to 9 a to f। अब a to f क्या है, a to f ये क्या है, a को रिप्रेजेंट किया जाता है यहाँ पे 10, यानी कि जो हमारी 10 नंबर था उसको रिप्रेजेंट किससे किया a से। 10 के लिए क्या रिप्रेजेंटेशन यूज होगी a, सेम 11 के लिए क्या रिप्रेजेंटेशन यूज होगी b, 12 के लिए c, 13 के लिए d, 14 के लिए e और लास्ट वन इज हमारी डिजिट क्या थी 15, उसके लिए f। इसलिए यहाँ पे 0 to 9 डायरेक्ट लिखा जाएगा, उसके बाद 10, 11, 12, 13, 14, 15 उनको आपको लिखना है A, B, C, D, E, F की फॉर्म में। आई थिंक ये नंबर सिस्टम का जो कंसेप्ट है, कौन कौन से नंबर सिस्टम हैं वो आपको अच्छे से समझ आए होंगे। पहला कौन सा है बाइनरी नंबर सिस्टम, सेकेंड ऑक्टल नंबर सिस्टम, डेसिमल, हेक्साडेसिमल। बाइनरी की जो रिप्रेजेंटेशन है वो बेस क्या है 2 है, ऑक्टल का बेस 8 है, डेसिमल का बेस 10 है, हेक्साडेसिमल का बेस 16 या फिर h है। बाइनरी नंबर सिस्टम की रेंज 0 और 1, ऑक्टल की 0 to 7, डेसिमल की 0 to 9, हेक्साडेसिमल 0 to 9 एंड A to F। बहुत बार क्वेश्चन डायरेक्ट यहाँ से भी पूछा गया है कि हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम की जो नंबरिंग होती है, जो रेंज होती है, वो कहाँ से कहाँ तक होती है, तो 0 to 9 और A to F। ये बात याद रखनी है, इन पॉइंट्स को नोट डाउन कर लें। अब चलते हैं हम नंबर सिस्टम के कन्वर्जन की तरफ कि 1 by 1 हम कैसे कन्वर्ट करेंगे एक नंबर सिस्टम को दूसरे नंबर सिस्टम में। सबसे पहला जो कन्वर्जन होगा वो हम करते हैं। अब कन्वर्जन किस किस फॉर्म में हो सकते हैं, हमारे कन्वर्जन हो सकते हैं, कौन कौन से नंबर सिस्टम थे, बाइनरी था, ऑक्टल था, डेसिमल था, हेक्साडेसिमल था। तो कन्वर्जन तो किसी भी एक नंबर सिस्टम से दूसरे नंबर सिस्टम में कोई भी पॉसिबल हो सकता है। फॉर एग्जांपल अगर बाइनरी से स्टार्ट करें तो बाइनरी से किस किस में कन्वर्ट कर सकते हैं, बाइनरी टू ऑक्टल हो सकता है, डेसिमल हो सकता है,
बाइनरी टू हेक्साडेसिमल हो सकता है। तो कोई भी एक कन्वर्जन पॉसिबल हो सकता है। नेक्स्ट अगर हम बात करें ऑक्टल की, सेकंड नंबर सिस्टम क्या था? ऑक्टल। ऑक्टल से क्या क्या हो सकता है? ऑक्टल टू बाइनरी हो सकता है, ऑक्टल टू डेसिमल हो सकता है एंड ऑक्टल टू हेक्साडेसिमल हो सकता है। ठीक है। नेक्स्ट अगर हम बात करें डेसिमल की, तो डेसिमल से कौन कौन सा कन्वर्जन पॉसिबल हो सकता है? डेसिमल टू बाइनरी हो सकता है, डेसिमल टू ऑक्टल हो सकता है एंड डेसिमल टू हेक्साडेसिमल हो सकता है। नेक्स्ट हेक्साडेसिमल। हेक्साडेसिमल को किस किस में कन्वर्ट कर सकते हैं? हेक्साडेसिमल टू बाइनरी हो सकता है, हेक्साडेसिमल टू ऑक्टल हो सकता है, हेक्साडेसिमल टू डेसिमल हो सकता है। तो ये नंबर सिस्टम, हम एक नंबर सिस्टम को दूसरे नंबर सिस्टम में 1 बाय 1 कन्वर्ट कर सकते हैं। हम क्या पॉसिबल, हम जो स्टार्ट करेंगे कन्वर्जन करना, वो हम कैसे करेंगे? हम करेंगे सबसे पहला कन्वर्जन। अब यहाँ पे बाइनरी टू ये सभी, ऑक्टल टू बाकी के सभी, डेसिमल टू बाकी के सभी, हेक्साडेसिमल टू बाकी के सभी। लेकिन जो हम सबसे पहले स्टार्ट करने वाले हैं, हम करेंगे, अगर हमारे पास वैल्यू दी हुई है डेसिमल, डेसिमल टू एनी बेस कैसे कन्वर्ट करेंगे? यानी कि डेसिमल से बाइनरी में कन्वर्ट करना है, ऑक्टल में कन्वर्ट करना है या हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करना, या फिर इनसे अलग कोई भी खुद से बेस दे दिया, बेस 3 दे दिया, 4 दे दिया, 5 दे दिया, कोई भी बेस, तो उसको हम कैसे कन्वर्ट करेंगे? हम सबसे पहले कहाँ से स्टार्ट करेंगे? डेसिमल टू एनी बेस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सबसे पहले कन्वर्जन को। 1 बाय 1 सारे कन्वर्जन को डिस्कस करते चलेंगे, सभी के एग्जाम्पल्स करेंगे साथ में। तो सबसे पहला कन्वर्जन कहाँ से करेंगे? डेसिमल टू एनी बेस। अब वो एनी बेस क्या हो सकता है हमारा? बाइनरी हो सकता है, ऑक्टल, हेक्साडेसिमल और कुछ भी बेस हो सकता है, बेस 3, बेस 4, एनीथिंग, कुछ भी बेस। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास क्वेश्चन है 21 बेस 10। क्या है? 21 बेस 10। सबसे पहले बाइनरी में ही कन्वर्ट कर लेते हैं, हमें इसको करना है कन्वर्ट बाइनरी में। बेस डेसिमल से कन्वर्ट करना है बेस बाइनरी में। तो कैसे करना है? डेसिमल से किसी भी बेस में कन्वर्ट करने का जो तरीका है वो क्या है? आपको डिवीज़न मेथड अप्लाई करना है। क्या करना है? डिवीज़न मेथड अप्लाई करना है। और वो डिवीज़न कब तक करते जाना है? जब तक आपका क्वोशिएंट 0 ना हो जाए। ठीक है। और नोट डाउन करना है साथ में रिमाइंडर को। जो रिमाइंडर आएगा वही हमारा आंसर होगा। किस फॉर्म में होगा वो भी हम डिस्कस कर लेते हैं। तो जिस भी बेस में कन्वर्ट करना है, अब यहाँ पे बेस कौन सा है? 10 है। बेस किस में कन्वर्ट करना है? 2 में। तो बेस 2 मीन्स बाइनरी में, तो 2 बेस है तो डिवाइड किससे करेंगे? 2 से। और किसको डिवाइड करेंगे? जो नंबर हमें गिवन है। तो 21 को डिवाइड करेंगे 2 से। अब 2 1 जा 2, यहाँ पे नहीं गया तो गई 0 और रिमाइंडर क्या बचा? 1। ये डिवीज़न मेथड आप लोगों ने छोटी क्लासेस में किया होगा, इसी को आपको अभी पढ़ना है। दोबारा से 2 से किया, 2 5 जा 10, रिमाइंडर कुछ नहीं बचा मीन्स 0। दोबारा से 2 से डिवाइड किया, 2 2 जा 4, रिमाइंडर बचा 1। दोबारा से 2 से डिवाइड किया, 2 1 जा 2, रिमाइंडर बचा 0। दोबारा से 2 से डिवाइड किया, डिवाइड नहीं हो रहा तो 0 पे गया, रिमाइंडर क्या बचा? 1। यहाँ पे हमारा क्वोशिएंट क्या आ गया? 0। क्या आ गया? 0। तो यहाँ पे हमें क्या करना है? स्टॉप करना है। अब इसको रीड कैसे करना है? नीचे से ऊपर की तरफ। कैसे रीड करना है? नीचे से ऊपर की तरफ। कैसे लिखना है इसको? सबसे पहले नीचे वाली बिट 1 0 1 0 1 बेस 2, क्योंकि जो हमारी ये वाली बिट आई है ये हमारी होती है
MSB, MSB मीन्स मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट, और ये कौन सी होती है? LSB, लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट। तो ये वाली बिट हमारी लीस्ट सिग्निफिकेंट है, ये वाली बिट हमारी मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट है। तो जो 21 नंबर था डेसिमल में वो कन्वर्ट हो गया किसमें? बाइनरी में, 10101। एक और क्वेश्चन देख लो, आई होप समझ आ गया होगा। नोट डाउन करते चलिए, अगर आपने अभी तक अपने नोट्स नहीं बनाए हैं तो कोई भी पॉइंट मिस मत करना, लास्ट तक बने रहिए हमारे साथ। फॉर एग्जाम्पल अगर क्वेश्चन है 55 ले लो, 55 बेस 10 कन्वर्ट करना है, बाइनरी में ही कर लेते हैं एक क्वेश्चन। तो 55 को डिवाइड किया 2 से, 2 2 जा 4, 1 यहाँ पे आएगा, 2 7 जा 14, 1 रिमाइंडर बचा इधर। अगेन दोबारा 2 को डिवाइड किया, 2 से डिवाइड किया, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, रिमाइंडर बचा 1। देन अगेन 2 से डिवाइड किया, 2 6 जा 12, रिमाइंडर बचा 1। देन अगेन 2 से डिवाइड किया, 2 3 जा 6, रिमाइंडर 0 बचा। 2 से डिवाइड किया दोबारा, 2 1 जा 2, 1 रिमाइंडर बचा। दोबारा से 2 से डिवाइड किया, नहीं गया, रिमाइंडर 1 बचा। यहाँ पे स्टॉप कर गए, और इसको कैसे रीड करना है? नीचे से ऊपर की तरफ, यानी कि 1 1 0 1 1 1 बेस 2, 1 1 0 1 1 1 बेस 2। अगर सिंपल क्वेश्चन आता है डेसिमल में कन्वर्ट करना है बाइनरी में, तो कैसे करना है? डिवाइड करना है और नीचे से ऊपर की तरफ इसके रिमाइंडर को 1 बाय 1 नोट डाउन करना है। सेम अगर इसी क्वेश्चन को यहाँ पे बेस दिया हुआ होता कन्वर्ट करना 3 में, तो भी आपको यही मेथड अप्लाई करना है। 55 को डिवाइड करना है 3 से, 3 1 जा 3, मैं कोई और बेस लेके दिखा रही हूँ ताकि अगर 2 की बजाय आपको 4 मिल जाए, 5 मिल जाए, तो कैसे करना है। तो सेम प्रोसेस अप्लाई करना है। 3 1 जा 3, 2 3 8 जा 24, 1 रिमाइंडर बचा। 3 6 जा 18, 0 रिमाइंडर बचा। 3 2 जा 6, 0 रिमाइंडर बचा। अब 3 यहाँ पे नहीं गया तो रिमाइंडर बचा 2, इसको नीचे से ऊपर की तरफ, तो 2 0 0 1 बेस 3। तो जो 55 था उसको अगर हम बाइनरी बेस 2 में लिखते हैं तो इस टाइप से लिखा जाता है, और उसको अगर हम बेस 3 में लिखते हैं तो इस टाइप से लिखा जाता है। अब आप सोचोगे यहाँ पे 2 आ गया, रेंज कहाँ से कहाँ तक थी? 0 to 1, लेकिन यहाँ पे बेस क्या है? 3 है, तो इसकी रेंज कहाँ से कहाँ तक रहेगी? बेस 3 है तो रेंज कहाँ से कहाँ तक रहेगी? 0 1 2 बेस 3। तो इस टाइप से कोई भी बेस दे दे, आपको डिवीजन मेथड को यूज करना है। अब जो क्वेश्चन है ना वो सिंपल फॉर्म में नहीं पूछा जाता। क्वेश्चन कैसा पूछा जाएगा? फ्रैक्शन पार्ट से। क्वेश्चन कहाँ से आएगा? फ्रैक्शन पार्ट से। अब फ्रैक्शन पार्ट को कैसे सॉल्व करना है? एक क्वेश्चन फ्रैक्शन का कर लेते हैं। 13.25 बेस 10 पहले कन्वर्ट करते हैं बाइनरी में, क्योंकि बाइनरी सबसे छोटा नंबर है। तो 13 को डिवाइड किया 2 से, 2 6 जा 12, 1 रिमाइंडर बचा। 2 3 जा 6, 0 रिमाइंडर बचा। 2 1 जा 2, 1 रिमाइंडर बचा। 2 0 1 रिमाइंडर बचा। इसको नीचे से ऊपर की तरफ 1 1 0 1 बेस 2। ये तो हो गया इस 13 के लिए। जो हमारा फ्रैक्शन पार्ट इंटीजर पार्ट था, पॉइंट से पहले का जो पार्ट था, उसके लिए तो हमारा ये आंसर आ गया। अभी हमारा आंसर पूरा नहीं हुआ, तो यहाँ पे क्या लगा दिया? पॉइंट। इसके बाद का भी हमें फिल करना है। बेस क्या आएगा? 2 आएगा। अब पॉइंट के बाद क्या दिया हुआ है? 25। इसको क्या करना है? किस में कन्वर्ट करना है? बेस 2 में। तो यहाँ पे आपको अप्लाई करना है मल्टीप्लाई। क्या करना है? मल्टीप्लाई। मल्टीप्लाई किससे करेंगे? जो भी बेस दिया है। किस नंबर को करेंगे? जो फ्रैक्शन पार्ट है। 0.25 मल्टीप्लाई 2। तो 2 से मल्टीप्लाई किया, 2 5 जा 10, 2 2 जा 4 5 पॉइंट। अब यहाँ पे पॉइंट से पहले हमें क्या मिला? कुछ भी नहीं मिला, यानी कि 0।
तो इस 0 को यहाँ से उठा के आपको कहाँ रखना है, यहाँ पे। दोबारा से एक बार और मल्टीप्लाई कर लिया, 0 2 5 ज़ा 10। अब 2 छोड़ के पॉइंट लगना है तो पॉइंट यहाँ आएगा, तो पॉइंट से पहले क्या आया, 1, तो यहाँ से उठा के यहाँ पे रखना है। दोबारा से करके देख सकते हो, दोबारा करोगे तो 0 ही मिलेगा क्योंकि कुछ भी वैल्यू नहीं है तो 0। इसको आप अगर आंसर में 2 पॉइंट तक है, अगर क्वेश्चन में 2 पॉइंट तक है तो 2 पॉइंट तक भी रख सकते हैं। कई बार क्वेश्चन में तो 2 से 3 पॉइंट तक होता है, लेकिन आंसर में 4 to 5 पॉइंट्स तक भी मिल जाता है। तो वो आप अपने आंसर के साथ एक बार मैच करके देख लेना, जहाँ तक भी पॉसिबल हो वहाँ तक आप अपनी कैलकुलेट करना, देन उसके बाद आपका आंसर आ जाएगा। तो जो 13.25 था बेस 10 में, उसको बाइनरी में कैसे लिखेंगे, 1101.010। ठीक है, समझ आया। अभी चलते हैं दूसरे बेस पे। अभी तक किस बेस पे काम किया हमने, बाइनरी पे। अब अगर डेसिमल टू ऑक्टल करना है, या फिर एक और क्वेश्चन पहले फ्रैक्शन का कर लेते हैं। 24.35 बेस 10 कन्वर्ट करना है बेस 4 में। ठीक है, कोई और अनदर बेस है तो 24 को डिवाइड करेंगे 4 से, 4 6 जा 24, 0 रिमाइंडर बचा, 4 1 जा 4, 2 रिमाइंडर बचा। दोबारा से डिवाइड किया, 0 1 रिमाइंडर बचा। रीड करना है नीचे से ऊपर की तरफ, 1 2 0 पॉइंट। अब पॉइंट के बाद क्या आएगा, इसको सॉल्व करेंगे फ्रैक्शन पार्ट को, तो 0.35 मल्टीप्लाई किससे करेंगे, 4 से, जिस भी बेस में कन्वर्ट करना है। 4 5 ज़ा 22, 4 3 ज़ा 12 प्लस 2 14। पॉइंट से पहले क्या मिला, 1, तो 1 को यहाँ लिख दिया। अगेन 4 से मल्टीप्लाई किया, 0 16, अब 1 मिल गया। तो 2 पॉइंट तक ही ले गए, उसके बाद भी अगर करोगे तो भी आप देख सकते हैं आपका आंसर जहाँ तक है। तो अभी हमने डिस्कस किया डेसिमल टू बाइनरी में कैसे कन्वर्ट करते हैं, या फिर बेस 3 दिया हो, बेस 4 दिया हो तो कैसे करते हैं कन्वर्ट। सेम अगर बाइनरी टू ऑक्टल कन्वर्ट करना है तो कैसे करेंगे, बाइनरी टू ऑक्टल। प्रोसेस सेम है, एक एक एग्जाम्पल करके देख लेते हैं ताकि एग्ज़ाम में कोई भी डाउट ना हो। डेसिमल टू ऑक्टल, बाइनरी हमने कर लिया, अभी ऑक्टल को करके देखते हैं, देन उसके बाद हेक्साडेसिमल करेंगे। तो डेसिमल टू ऑक्टल के लिए सेम, अगर कुछ भी क्वेश्चन दे दिया 125 पॉइंट, सीधा फ्रैक्शन वाला क्वेश्चन ले रहे हैं, 14 बेस 10 कन्वर्ट करना है ऑक्टल में। तो जो इंटीजर पार्ट है, पॉइंट से पहले का जो पार्ट है, उसके लिए आपको क्या करना है, डिवीज़न मेथड। 125 डिवाइड करेंगे 8 से, 8 1 ज़ा 8, 4 8 5 ज़ा 40, 5 रिमाइंडर बचा। अगेन 8 से डिवाइड किया, 8 1 ज़ा 8, 7 रिमाइंडर बचा। अगेन 8 से डिवाइड किया, 0 1 रिमाइंडर बचा। यहाँ पे आके स्टॉप हो गए। नीचे से ऊपर की तरफ 175 पॉइंट। अब पॉइंट के बाद वाले पार्ट को कैसे सॉल्व करना है, 0.14 दिया है, 0.14 दिया है, मल्टीप्लाई करेंगे 8 से। 8 4 ज़ा 32, 3 8 1 ज़ा 1 प्लस 3 11। 2 छोड़ के पॉइंट लगेगा, पॉइंट से पहले क्या मिला, 1, तो 1 यहाँ पे पुट कर दिया। दोबारा 8 से मल्टीप्लाई किया, 8 2 ज़ा 16, 1 8 1 ज़ा 8 9। अब पॉइंट से पहले कुछ नहीं मिला, 0। दोबारा से करके देख सकते हैं, जहाँ तक आपका आंसर है वहाँ तक। तो डेसिमल टू ऑक्टल कैसे कन्वर्ट हुआ, समझ आया। उसके बाद हम करते हैं डेसिमल टू हेक्साडेसिमल कैसे कन्वर्ट करेंगे। डेसिमल टू हेक्साडेसिमल, अभी ऑक्टल कर लिया, बाइनरी कर लिया, तो डेसिमल टू हेक्साडेसिमल कैसे करेंगे। हेक्साडेसिमल की कहाँ से कहाँ तक रेंज थी, 0 to 9 और A to F, ठीक है। और बेस क्या था, H या फिर 16। तो डेसिमल में फॉर एग्जांपल हमारे पास है 3136 डेसिमल में है, इसको कन्वर्ट करना है हेक्साडेसिमल में, ठीक है। तो कैसे करेंगे, 136
डिवाइड किया 16 से, तो कितने पे जाएगा 16 8, ऐसे डिवाइड करके देख लो 1 3 6 16, 8 6 जा 8 12, यहाँ पे रिमाइंडर बचा 6, तो 8 पे गया 6 रिमाइंडर बचा, दोबारा से 16 से डिवाइड किया 0, यहाँ पे 8 बचा, यहाँ पे स्टॉप कर देंगे। अब 8 6 बेस 16, तो जब हमारा कोई नंबर डेसिमल में था 136, तो हेक्साडेसिमल में क्या मिला 8 6। इससे ज़्यादा भी मिल सकता था अगर हमारी यहाँ पे जो रिमाइंडर है वो कुछ 10 11 कुछ इस फॉर्म में होता, तो हमारा आंसर ए और एफ की फॉर्म में भी हो सकता था। अब अगर क्वेश्चन हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करना है, डेसिमल टू हेक्साडेसिमल, और फ्रैक्शन पार्ट है साथ में, तो भी सेम प्रोसेस अप्लाई करना है आपको, मल्टीप्लाई करना है फ्रैक्शन पार्ट से। तो जो फर्स्ट कन्वर्जन था वो हमने डिस्कस कर लिया, डेसिमल टू एनी बेस, यानी कि डेसिमल में अगर दिया है तो किसी भी बेस में कैसे कन्वर्ट करना है, सिंपल क्वेश्चन भी और फ्रैक्शन वाला क्वेश्चन भी। तो उसमें हमने क्या किया, जो हमारा पॉइंट से पहले का इंटीजर पार्ट है उसको हमने डिवाइड किया, और जो पॉइंट के बाद वाला पार्ट है उसको हमने मल्टीप्लाई किया, जिस भी बेस में कन्वर्ट करना है उससे। अब सेकंड जो हम कन्वर्जन करेंगे वो करेंगे एनी बेस टू डेसिमल। अभी क्या किया था, डेसिमल टू एनी बेस, डेसिमल टू एनी बेस। वो एनी बेस कुछ भी हो सकता है, सेम अगर हमें कोई भी बेस दिया हो, एनी बेस टू डेसिमल कैसे कन्वर्ट करेंगे। वो एनी बेस हमारे पास बाइनरी हो सकता है, ऑक्टल हो सकता है और हेक्साडेसिमल हो सकता है। तो उसके केस में हम कैसे सॉल्व करेंगे, इस बाइनरी ऑक्टल हेक्साडेसिमल से कोई और भी बेस हो सकता है, बेस 4 बेस 5 बेस 6, तो उस टाइप से अगर क्वेश्चन आता है एनी बेस टू डेसिमल तो कैसे सॉल्व करना है। फॉर एग्जाम्पल सबसे पहले बाइनरी का ही एग्जाम्पल ले लेते हैं, 1101 बेस 2 कन्वर्ट करना है डेसिमल में। तो इसके लिए आपको क्या करना है, उसमें हमने क्या अप्लाई किया था, डिवीजन मेथड इंटीजर पार्ट के लिए और मल्टीप्लिकेशन मेथड फ्रैक्शन पार्ट के लिए। यहाँ पे पहले क्वेश्चन सिंपल लेते हैं, देन उसके बाद इंटीजर फ्रैक्शन पार्ट को भी लेंगे। यहाँ पे आपको मल्टीप्लाई करना है पावर में, किसकी पावर में, जो भी बेस दिया हो 2 की पावर 0 से स्टार्ट करना है। 1 इंटू 2 रेस टू पावर, अब बेस 2 दिया है तो 1 इंटू 2 रेस टू पावर 0, देन 2 रेस टू पावर 1, 2 रेस टू पावर 2, 2 रेस टू पावर 3। तो कैसे मल्टीप्लाई होगा, 1 सबसे पहला डिजिट इधर से शुरू करना है, 1 इंटू 2 रेस टू पावर 0, 0 से स्टार्ट करना है, 0 1 2 3 ऐसे नंबरिंग कर देनी है, और जो भी बेस गिवन हो उसकी पावर लगानी है। पहले नंबरिंग करेंगे, देन जो भी बेस गिवन है उसकी पावर करके और उसको मल्टीप्लाई करेंगे। तो 1 इंटू 2 रेस टू पावर 0 प्लस 0 इंटू 2 रेस टू पावर 1 प्लस 1 इंटू 2 रेस टू पावर 2 प्लस 1 इंटू 2 रेस टू पावर 3। अब 2 रेस टू पावर 3 8, 2 रेस टू पावर 2 4 प्लस 0 को किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 प्लस 1 इंटू 2 रेस टू पावर 0। अब किसी भी नंबर की पावर 0 क्या होता है 1, 8 प्लस 4 प्लस 1 13 बेस 10। किसी भी नंबर की पावर 0, 2 की पावर 0 1, 3 की पावर 0 1, मीन्स किसी भी नंबर की पावर अगर आपको 0 दी जाती है तो हमारा आंसर क्या होता है 1। ठीक है, ये बात याद रखनी है। और मल्टीप्लाई ऐसे करते चलेंगे, और जहाँ पे भी 0 से मल्टीप्लाई किया है वो वैसे ही कट हो जाएगा, बाकी आपको उसके बाद ऐड करना है। एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं। बाइनरी का ही लेते पहले, 1 0 1 1 0 बेस 2 कन्वर्ट करना है डेसिमल में। अब कैसे सॉल्व करना है, पावर 0 1 2 3 4 ऐसे नंबरिंग करनी है और मल्टीप्लाई करना है। बेस क्या दिया है 2 दिया है तो उसकी पावर से,
तो 0 इंटू 2 रेज टू पावर 0 प्लस 1 इंटू 2 रेज टू पावर 2 प्लस 1 इंटू 2 रेज टू पावर, यहाँ पे आएगा 1, यहाँ पे आएगा 2 प्लस 0 इंटू 2 रेज टू पावर 3 प्लस 1 इंटू 2 रेज टू पावर 4। अब 2 रेज टू पावर 4 क्या होता है? 16। एक और बात, 2 की पावर आपको 10 तक तो याद होनी चाहिए। क्या क्या होती है एक बार यहाँ पे नोट डाउन कर लेते हैं। 2 रेज टू पावर 0 1, 2 रेज टू पावर 1 2, 2 रेज टू पावर 2 4, 2 रेज टू पावर 3 8, 2 की पावर 4 16, 2 की पावर 5 32, 2 की पावर 6 64, 2 की पावर 7 128, 2 की पावर 8 256, 2 की पावर 9 512, 2 की पावर 10 1024 एंड 2 की पावर 11 2048 और 2 की पावर 12 4096। तो इस टाइप से आपको 2 की पावर 10 to 12 तक तो याद होनी चाहिए, क्योंकि कंप्यूटर की, अगर आप कंप्यूटर स्टूडेंट हैं तो ये पावर्स आपको ऐसे ही याद होनी चाहिए, आपको कैलकुलेट करने की नीड नहीं होनी चाहिए। इनको 1 से 2 बार अगर आप खुद से रिवाइज करेंगे तो आपको याद रह जाएंगी। तो यहाँ पे 2 की पावर 4 था 16, 0 को मल्टीप्लाई किया कैंसिल हो गया, 1 इंटू 2 की पावर 4 प्लस 1 इंटू 2 की पावर 1 2 प्लस 0 इंटू, अब 0 मल्टीप्लाई में है तो कैंसिल हो जाएगा, तो 0 14 16 प्लस 4 20 प्लस 2 22 बेस 10। तो ये नंबर क्या था हमारा? बाइनरी में 22। बाइनरी में ये लिखा हुआ था, इसको कन्वर्ट कर दिया डेसिमल में, क्या आया? 22। अब अगर सेम इसी क्वेश्चन में फ्रैक्शन पार्ट गिवन होता, थोड़ा सा इस क्वेश्चन को और आगे एक्सटेंड कर लेते हैं। अगर सेम यही क्वेश्चन था, यहाँ पे फ्रैक्शन पार्ट होता 0 1 बेस 2, तो बेस 10 में इधर क्या आया था हमारा? 22 पॉइंट। ये तो इधर का तो पार्ट सॉल्व करना आ गया, 0 1 2 3 ऐसे पावर में चलना है। पॉइंट के बाद क्या करना है? पॉइंट के बाद भी पावर में चलेगा, लेकिन वो पावर कैसे चलेगी? -1 -2, और जो भी बेस दिया होगा यानी कि सेम 2 की पावर -1 2 की पावर -2। तो पॉइंट के बाद वाले पोर्शन को अगर हम सॉल्व करें तो यहाँ पे है हमारा पॉइंट 0 इंटू 2 की पावर -1 प्लस 1 इंटू 2 की पावर -2। और जब भी किसी, अब 0 से मल्टीप्लाई है तो ये तो कैंसिल हो गया, लेकिन अगर हम यहाँ पे बात करें 1 इंटू 2 की पावर -2, जब भी किसी नंबर की पावर पावर माइनस में होती है और वो अगर मल्टीप्लाई में है तो उसको हम क्या करते हैं? उसको हम लेके आते हैं नीचे, ताकि वो पावर किस में हो जाती है? प्लस में। ये बात याद रखनी है। 1 इंटू 2 रेज टू पावर -2, पावर अगर माइनस में है और मल्टीप्लाई में है तो उसको नीचे लेके आएंगे, पावर क्या हो जाएगी? प्लस में। तो 1/2 रेज टू पावर 2 मीन्स 1/4, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं? 0.25। तो आंसर क्या था हमारा? 22 पॉइंट, तो पॉइंट के बाद क्या है? 25। ये हमारा क्या हो गया? आंसर बेस 10 में। इस टाइप से आपको फ्रैक्शन पार्ट को सॉल्व करना है। अगर बाइनरी में क्वेश्चन दिया है और डेसिमल में कन्वर्ट करना है तो फ्रैक्शन को कैसे करना है? -1 -2, और फ्रैक्शन से पहले इंटीजर पार्ट को 0 1 2। एक और क्वेश्चन देख लो, कोई और बेस ले लेते हैं। टू 3 1 बेस 4, साथ में डेसिमल फ्रैक्शन पार्ट भी ले लेते हैं। 1 2 बेस 4 कन्वर्ट करना है डेसिमल में। अब पॉइंट जहाँ पे है उससे इधर पावर 0 पावर 1 पावर 2, इधर -1 -2, तो 1 इंटू 4 रेज टू पावर 0 प्लस 3 इंटू 4 रेज टू पावर 1 प्लस 2 इंटू 4 रेज टू पावर 2। यहाँ पे आ गया पॉइंट, तो पॉइंट के बाद यहाँ पे भी आप प्लस लगा सकते हैं क्योंकि इसको भी हमें साथ में ऐड ही तो करना है। तो 1 इंटू 4 रेज टू पावर -1 प्लस 2 इंटू 4 रेज टू पावर -2। अब 4 रेज टू पावर 2 कितना होता है? 16 2 ज़ा 32 प्लस 4 3 ज़ा 12 प्लस 1 इंटू 4 की पावर 0 1 प्लस
1/4 रेज टू पावर 1 प्लस 2/4 रेज टू पावर 2। अब आप इनको सॉल्व कर लो अलग से। 1/4 क्या होगा 0.25 प्लस 2/4 इंटू 4 कैंसिल हो गया, 1/8 बचा। 1/8 क्या होता है प्लस 125, और इधर से हमें क्या मिला 32 प्लस 12 प्लस 1, 12 प्लस 1 5 4 45। तो 45 प्लस इधर 0.25 इधर 0.125, तो 5 प्लस 2 7, 2 प्लस 1 3 5 4। तो हमारा आंसर क्या आया 45.375 बेस 10। अगर हमारा बेस 4 में ये वैल्यू थी तो वो बेस 10 में कन्वर्ट होने के बाद हमें क्या मिली ये। अब अगर एनी बेस टू डेसिमल हम कन्वर्ट करते हैं तो सेम प्रोसेस अप्लाई करना है। कोई भी बेस दिया हो, इस 4 की जगह अगर बेस 8 यानी कि ऑक्टल होता तो 8 की पावर से मल्टीप्लाई होती, 8 रेज टू पावर -2, 8 रेज टू पावर -1, 8 रेज टू पावर 0, 8 रेज टू पावर 1, 8 रेज टू पावर 2। अगर यहाँ पे बेस दिया होता हेक्साडेसिमल तो 16 की पावर से मल्टीप्लाई होती। तो सेम प्रोसेस अप्लाई करना है एनी बेस टू डेसिमल में। सो आई होप डेसिमल टू एनी बेस कैसे कन्वर्ट करते हैं या फिर एनी बेस टू डेसिमल कैसे कन्वर्ट करते हैं ये तो हमने सीख लिया। उसके बाद बात आती है एनी बेस टू एनी बेस, यानी कि हमें कोई एक बेस दिया है उससे किसी दूसरे बेस में कन्वर्ट करना है। ठीक है, तो उसको कैसे सॉल्व करेंगे। फर्स्ट क्या डिस्कस किया, डेसिमल टू एनी बेस, सेकंड एनी बेस टू डेसिमल, थर्ड वन इज एनी बेस टू एनी बेस। अब वो एनी बेस हमारा कोई भी बेस हो सकता है, 2 3 हो सकता है। मान लिया कोई हमें वैल्यू दी बेस 2 में, उसको कन्वर्ट करना है बेस 4, बेस 5 लगा लो, बेस 5 में, तो कैसे कन्वर्ट करेंगे। तो उसके लिए हमें पहले कन्वर्ट करना होता है बेस 10 यानी कि डेसिमल में, बाइनरी टू डेसिमल जो कि हमने अभी डिस्कस किया, और फिर उस डेसिमल टू एनी बेस यानी कि बेस 5 जो भी हमें यहाँ पे गिवन होगा उसमें कन्वर्ट करेंगे। तो यहाँ पे जो बेस बीच का जो इंटरमीडिएट जो बेस होता है वो क्या होता है बेस 10 यानी कि डेसिमल। लेकिन क्वेश्चन इतना लेंदी नहीं पूछा जाता कि पहले आप बेस 2 से बेस 10 में कन्वर्ट करेंगे देन बेस 5 में कन्वर्ट करेंगे, यानी कि किसी एक बेस से पहले डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे देन डेसिमल टू किसी अनदर बेस में करेंगे। वो जो क्वेश्चन पूछा जाता है वो पूछा जाता है 2 की पावर में। कोई भी क्वेश्चन देगा 2 की पावर में, यानी कि यहाँ पे फॉर एग्जांपल बेस 2 दे दिया, उसको कन्वर्ट करना देगा हेक्साडेसिमल में, या फिर उसको कन्वर्ट करना देगा ऑक्टल में, या फिर बेस हेक्साडेसिमल दे दिया उसको कन्वर्ट करना देगा बाइनरी में, या फिर हेक्साडेसिमल देगा उसको कन्वर्ट करना देगा ऑक्टल में। तो ये जो क्वेश्चंस हैं इनमें हमें बेस 10 की ज़रूरत नहीं पड़ती, इनको हम डायरेक्ट सॉल्व करते हैं विद द हेल्प ऑफ ट्रिक। उसको हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट क्लास में। सो तब तक के लिए थैंक यू सो मच। आई होप ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल रही होगी। सो अगर वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच। ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर।